हाय स्टूडेंट्स। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे स्टडीज़ में आप सफल कैसे हों। दो तरह से आप पढ़ाई करते हैं, एक जिसे हम कहते हैं शैलो स्टडीज़। ऊपर ऊपर से लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कुछ आप पढ़ते हैं वो 2 दिन बाद 10 दिन बाद आप भूल जाते हैं। डीप स्टडी वो है जहां आप कुछ पढ़ते हैं और वो आपके दिमाग में लॉक हो जाता है, एंड दैट इज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो शैलो स्टडी से बचें, क्योंकि ये आपको फील कराता है बहुत पढ़ लिया, लेकिन एंड ऑफ द डे 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर बाद आपको लगता है कुछ याद नहीं है, सब भूल गए। तो डीप स्टडी कैसे करें? डीप शब्द को पकड़ लीजिए, DEEP, डीप। डीप स्टडी का मतलब है कि आपका पूरा ब्रेन जो है वो सीखने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व है। पहला डी, दिस डी स्टैंड्स फॉर डेडिकेटेड स्टडी प्लेस। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, आपकी पढ़ाई की जगह जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। वहीं रोज बैठ के पढ़ाई करिए, क्योंकि एक खास जगह पे पढ़ाई करने से उस जगह पर एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक ऑरा जनरेट होता है आपके चारों तरफ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा करने से आपका जो ध्यान है, उसका जो बार बार भटकना है, वो कम हो जाएगा। सो यू शुड हैव डेडिकेटेड प्लेस फॉर योर स्टडी। एक ऐसी जगह, वो टेबल चेयर हो सकती है, घर का एक कोना हो सकता है, जो डेडिकेटेडली, मतलब पढ़ाई के अलावा वहां आप कुछ नहीं करते, नथिंग एल्स। दैट इज हाईली रिकमेंड, बहुत जरूरी है। पहली चीज, डेडिकेटेड स्टडी प्लेस, डी स्टैंड्स फॉर डी, हाँ, डेडिकेटेड स्टडी प्लेस। दूसरा जो ई है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, दैट ऑलवेज शुड स्टार्ट इजीली, क्विक, इजी स्टार्ट होना चाहिए। इजी स्टार्ट से क्या मतलब है कि जब भी आप पढ़ने बैठें, क्विकली, मतलब उसमें बहुत सा कोई तरह का व्यवधान, कोई तरह की ऑब्स्टिकल्स, ये करना पड़ेगा, वो किताब चाहिए, वो कॉपी चाहिए, वो वाली नोटबुक कहाँ गई, वो पेन कहाँ गया। नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको बस जाके क्विकली स्टार्ट करना है, मतलब उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, कुछ और चीजों की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं। इमीडिएटली देन एंड देयर यू कैन स्टार्ट। सो दैट इज कॉल्ड इजी स्टार्ट होना चाहिए, क्विक, है ना, बिना किसी ऑब्स्टिकल के। क्योंकि अगर ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो एक प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा, उठना पड़ेगा, अभी वो ढूंढना पड़ेगा, अभी ये करना पड़ेगा। दैट शिट। और अगर आप पढ़ने बैठे हैं और पढ़ते ही आपने जो है कोई ऐसा विषय चुन लिया, ऐसा कोई टॉपिक चुन लिया जो आपको बहुत हार्ड लगता है, तो मोमेंटम बनने में दिक्कत आएगी, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए कहा कि क्या करना चाहिए कि आपको क्विक, इजी टू स्टार्ट होना चाहिए। And then there is one more E, and that E stands for energy. जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपनी एनर्जी को जो है वो आपको मेंटेन रखना है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत बार जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है वो आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है, या जो है वो क्या कहते हैं, एक तरह की नींद की झपकियां आने लगती हैं। एक्सपीरियंस किया है आपने ऐसा? तो एनर्जी जो है, आपका ब्रेन, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत एनर्जी आपके ब्रेन को चाहिए होती है पढ़ने के लिए। तो उस एनर्जी के लिए हम क्या करें कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, स्टार्ट ऑलवेज विद 2 to 3 मिनट्स प्राणायाम। क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसको बहुत सी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस पढ़ाई करने की प्रक्रिया में। तो बहुत सी एनर्जी जो है उसको कहाँ से मिलती है कि ग्लूकोज से मिलती है, वाटर से मिलती है, ऑक्सीजन से। ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके ब्रेन को जो है एनर्जी की सप्लाई करती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि 1 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस 1 घंटे के लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने ब्रेन को तैयार करें। तो थोड़ा सा पहले ब्रीदिंग, 2-3 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और फिर पढ़ने बैठ जाएं। और उसके बाद में जो है आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ यार, काफ़ी फ्रेश मैं महसूस कर रहा हूँ। और साथ ही साथ पढ़ते समय जो है कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप एक्टिव रह सकते हैं, जितना ज़्यादा आप, जिसको मैं एक्टिव स्टडीज़ कहता हूँ, देयर आर सम मोर वीडियोस ऑन माय चैनल जो आप देखेंगे एक्टिव स्टडीज़ पर, कैसे एक्टिवली इन्वॉल्व होकर पढ़ाई करें। अपनी एनर्जी को लगातार हमको मेंटेन करना है। अगर आपकी एनर्जी मेंटेन है तो
4 घंटे का काम जो है वो आप 2 घंटे में भी कर सकते हैं। तो बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं कि हमको टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट इज़ नथिंग, आपको एनर्जी को मैनेज करने की ज़रूरत है। एनर्जी अगर आपकी मैनेज हो गई तो क्या होगा, 4 घंटे की चीज़ 2 घंटे में हो जाएगी, नहीं तो 1 घंटे की चीज़ में भी 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ ऑलवेज अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है। और उसके बाद चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, दैट पी, एंड दैट पी स्टैंड्स फॉर पावर ब्रेक्स। पावर ब्रेक्स का क्या मतलब है कि आप जब भी किसी चीज़ को याद करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आफ्टर अ टाइम आपके ब्रेन को ना थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए होता है। तो आफ्टर 1 आवर आई स्ट्रांगली रिकमेंड, 1 घंटा अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई कर दी है तो रुक जाइए, और 1 घंटे के बाद जो है देखिए मैं कितना सीख पाया, उसे नोट डाउन करिए। 1 घंटे में मैंने ये इतना रीड किया, मैंने ये याद किया, मैंने इतने नोट्स बनाए, देन अप्रिशिएट योरसेल्फ and then go and do some stretching, some jumping, then skipping, some kind of physical activities for at least 3-4 minutes, and then come back and start. ये जो पावर ब्रेक्स हैं, इन पावर ब्रेक्स में आप जो है थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, या आपको भूख लगी है तो कुछ हल्का सा कुछ आप खा सकते हैं, बट these power breaks are very very important. So I would like to just say, practice these 4 things, and these 4 things can truly change your outcome. जो आप पढ़ते हैं उसका जो रिजल्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकली शाना इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडेंट्स के ऊपर करके देखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।